भज मन नारायण 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 भज मन। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। भज मन नारायण 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 भज मन। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय जय श्री राधे। जिनका प्रश्न है सब लोग पहले बैठ जाओ और प्रश्नोत्तरी में सबका बहुत बहुत स्वागत है। शांति से बैठो और सुनो जी। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि एकादशी हर बार क्यों आती है? आप क्या चाहते हैं ना आए? बताओ। नहीं भाई, हर बार संडे आता है कि नहीं? आता है। संडे से दिक्कत है आपको? नहीं। फिर एकादशी से क्यों दिक्कत है? नहीं, उसका कारण क्या है? जैसे संडे मंडे ये 7 दिन हैं, उसी तरह तिथियां भी 15 हैं। प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। 8 के बाद क्या आता है? 8 के बाद 9 के बाद 10 के बाद 11। हाँ, जैसे 10 के बाद 11 आएगा ही, उसी तरह 10वीं तिथि के बाद एकादशी तिथि आएगी ही। और महीने में 2 बार तिथि आएगी। जैसे महीने में 4 बार 3 बार संडे आ जाते हैं। आएंगे ही, जाएंगे कहाँ? घूम फिर के आना ही आना। ऐसी तिथियां हैं ना बेटा, घूम फिर के वहीं आना है। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि गौरी गोपाल गुरुकुल में मतलब कि कौन से क्लास के बच्चे को एडमिशन होता है? अभी तो पूरा पैक है। अगला जब गौरी गोपाल विद्यालय जो बन रहा है वो जब बन जाएगा तो कक्षा 1 से लेके 12वीं तक। राधे राधे गुरुजी। खड़े हो बेटा, खड़े हो। राधे राधे गुरुजी। जी बोलो। ठीक। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला, एकादशी में सेंधा नमक खा सकते हैं? खा सकते हैं। और दूसरा, सीता माता रावण की बेटी कैसे थी? सीता माता किसकी बेटी? रावण। रावण की बेटी कैसे थी? सीता माता जनक जी की बेटी हैं, पृथ्वी से प्रकट हुई हैं तो पृथ्वी की बेटी हैं, पृथ्वी उनकी माता है। रावण की बेटी के बारे में केवल कई बातें हैं, कहीं ठोस प्रमाण नहीं है। जो कई बातें हैं वो इस तरह से हैं कि एक बार रावण ने संतों को मारकर एक घड़े में संतों का खून भर लिया और मंदोदरी को दे दिया कि संभाल के रखो। रात को मंदोदरी को लगी प्यास तो संतों का वह रक्त मंदोदरी पी गई। चूँकि संतों का वह रक्त था, तेज था, तो उससे मंदोदरी गर्भवती हो गई। ये जो बात हम बता रहे हैं इसका शास्त्रों में कहीं प्रमाण नहीं है, पर सुनी गई बातें हैं, परंपरा से चली आई तो आपको सुना रहे हैं। इसका कोई प्रमाण नहीं है इन बातों का, लेकिन प्रचलित है। तो रावण ने मंदोदरी वो खून पी करके गर्भवती हो गई। फिर उन्होंने रावण ने गर्जना की तो मंदोदरी का गर्भ गिर गया। उसी गर्भ को उसी घड़े में डालकर रावण ने उस घड़े को जमीन पर गाड़ दिया, जनक जी की जमीन पर। जब दे रहे हैं, इतना सेवा देखने के बाद तो मैं सोच ही नहीं सकती कि मैं किसकी शिष्य हूँ।
मैं समझ ही नहीं पाती हूँ, सब तरफ देखती हूँ सेवा ही सेवा, सेवा ही सेवा। मैंने तो ऐसा सेवा कभी अपने जीवन में देखा ही नहीं था। 2-3 साल से, जब से मैं आपसे 3-4 साल से जुड़ी हूँ, तब से आपकी सेवाओं को देख रही हूँ। मैं आपसे बहुत देख के आपके सेवाओं को मैं बहुत खुश हूँ गुरु जी। खुश रहिए, आपके जैसे गुरु मेरे को मिले हैं। सुखी रहिए। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मैया। गुरु जी, आप जो बताते हैं कि जीते जी तेरी ही कर लेना चाहिए, तेरा ब्राह्मण को खिला देना चाहिए, पिंडदान कर देना चाहिए, वो कैसे करेंगे? जीते जी अन्नदान करो, साधु भसंत भोजन करें, यही ना जीते जी अन्नदान। मरने के बाद जो होगा जीते जी अन्नदान करो, यही है। अन्नदान तो करते हैं, बस वही है। हाँ। और यहाँ एक दान जो भूल गए, जो होता है अन्नदान, जैसे शरीर। चलो जब याद आए तब बताना। गुरुजी राधे राधे। हाँ बेटा। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाते? क्योंकि सारे पापों का वास अन्न में होता है एकादशी के दिन। जैसे पीपल में भगवान का वास होता है एक दिन, आंवला नवमी को भगवान का वास आंवले में होता है, उसी प्रकार एकादशी के दिन चावल में और अन्न अनाज में पाप का वास होता है, इसलिए नहीं खाते। ठीक है महाराज जी। गुरु जी राधे राधे। जी। हम बचपन से ही बिना माँ बाप के सारी तकलीफ़ झेली है, और अब भी कोई मतलब तकलीफ़ जो है कम नहीं हो रही है। मतलब कि लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हमने झेली है, और अब भी हर चीज़ झेल ही रहे, ख़त्म ही नहीं हो रही तकलीफ़। मतलब जैसे लगता है कि ज़िंदगी में सिर्फ तकलीफ़ झेलने के लिए बड़े हुए हैं। क्या तकलीफ़ है आपको? जब छोटे थे, 1 साल 1.5 साल के, तो मम्मी ख़त्म हो गई थी। 5 साल के थे तो पापा को बड़े पापा की लड़की ने गोली मार दी थी। इसके बाद फिर 1 महीने बाद मेरे भाई को जहर दे दिया गया था, और एक बड़ी बहन थी जिसको जहर दे दिया। अब हम 3 बहन हैं, और मेरी शादी भी हो गई है। शादी के बाद पति का कोई सपोर्ट नहीं। पति की शादी होने के बाद भी अकेले लाइफ में हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो लाइफ में सिर्फ तकलीफ़ ख़त्म नहीं हो रही है। हम सोच रहे हैं, जो कि सबके साथ अच्छा करने के बावजूद भी अच्छा नहीं तो हो रहा। आपके भाई को, बहन को जहर किसने दे दिया? हमारे चाचा और दादा ने मिलके, उन्होंने हमारी ज़मीन हड़पी, पापा को मारा, भाई को जहर दिया, मम्मी बचपन में ख़त्म हो गई, और अब भी तकलीफ़ ख़त्म नहीं हो रही। तो अभी वो चाचा और ताऊ हैं? हाँ, वो हैं। हमारी ज़मीन हड़प के रखी है, और अब भी अब उनके यहाँ अगर हम जाएँ तो हमको जान से मार देंगे। हमारी ज़मीन कब्जा करके रखी है। चाचा ने? चाचा, बड़े पापा। तो आप लोगों ने केस वेस नहीं किया? केस किया था, बहुत छोटे छोटे थे, 5 साल के थे। मतलब उस समय कोई समझ नहीं थी, उन्होंने बयान बदलवा दिया था। और अब बड़े हुए हैं तो ज़मीन का केस वगैरह देख रहे हैं, लेकिन जो उनको बिकवाने जाओ तो वो उसको धमका देते हैं। अच्छा, कोई सपोर्ट नहीं करता? कोई भी नहीं सपोर्ट करता, कोई भी नहीं। हम 3 ही बहन हैं, और तो एक दूसरे तीनों का बहनों का विवाह हो गया? नहीं, सिर्फ एक का हुआ है। तो विवाह आपका किसने करवाया? बड़ी सिस्टर ने। आपकी बहन का विवाह हो चुका? नहीं, उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो बड़ी थी तो जिम्मेदारी तो थी। तो उन्होंने अभी मेरा वो कहाँ है? अभी तो वो घर पे हैं। तो चाचा के पास? नहीं नहीं नहीं, हम लोग अपने यहाँ मतलब मौसी के यहाँ रहते हैं। तो बड़ी बहन ने आपका विवाह कर दिया, और छोटी बहन भी विवाह के योग्य है? हाँ, छोटी भी वहाँ की है। तो बड़ी अपना नहीं करेगी ब्याह? बड़ी नहीं करेंगी, क्योंकि वो हम लोग की जिम्मेदारी देख रही। नहीं तो वो अपना भी, अब आपकी पूरी हो गई तो वो अपना भी कर ले ब्याह। हाँ, मतलब वो करेंगी ही नहीं। वो मतलब उनको ऐसे ही, मतलब वो कह रहे हैं कि हम ऐसे ही रहेंगे जब हम। तो फिर आपका विवाह हुआ, पति हाँ। कहाँ है? कौन? पति? पति मेरे घर पे हैं। बैठो मेरी माँ, बैठो शांति से। पति घर पे हैं? हाँ। तो पति ध्यान नहीं रखते आपका?
पति ध्यान क्या रखते हैं, पति का कोई सपोर्ट ही नहीं। मतलब पति जैसे एक मियाँ बीवी होते हैं तो उनका मतलब एक होता है कि अगर एक पहिया सही है दोनों को मिल के चलना होता है। सबसे ज़्यादा एक केयर, रिस्पेक्ट, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के लिए साथ खड़े होना। अगर वो मतलब हर दुख सुख में साथ करना, प्रेगनेंसी लेके हर चीज़ में, तो वो किसी भी चीज़ में आज तक हमको सपोर्ट नहीं किया ना। मतलब 4 साल शादी को हो रहे, हमने उनको ईमानदारी से हर चीज़ दी, समझी, लेकिन उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया। किस तरह का सपोर्ट चाहते हैं आप? मतलब ये है कि जैसे अब एक माँ अगर मतलब माँ बनती है, प्रेगनेंसी होती है, तो पति का सपोर्ट चाहिए, चाहे वो कोई भी। तो पति आपके साथ नहीं है? नहीं। किसके साथ हैं? वो अपने घर पे हैं। वो अपने घर पे हैं, मतलब अपने माँ बाप के पास? हाँ, माँ बाप के पास। तो आपको भी अपने सास ससुर के पास होना चाहिए ना? तो हम वहीं पर थे, 4 साल हमने उनके साथ दिया। अब हम आए हैं उस चीज़ को मतलब हमने काफ़ी समझाया, चीज़ें समझाई उनको। नहीं तो आपके पति क्या चाहते हैं? वो क्या कहते हैं कि आप घर पे ही रहो? नहीं, वो ये चाहते हैं कि हम उनकी माँ बाप की सेवा करें। हमको सेवा करने में, काम करने में कोई दिक्कत नहीं, हमें उनको सपोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर इंसान काम करता है। और हमारे माँ बाप नहीं है तो हमको तो लगता है कि हम उनकी सेवा करेंगे, तो भाई हमारे तो माँ बाप नहीं, तो हमको अगर वो बिटिया समझेंगे तो हम क्यों नहीं माँ बाप। लेकिन उनको क्या है कि वो नहीं समझ रहे हैं, मतलब कि उनको बस ये है कि काम करते रहो, हमको समझो। हम बच्चे से कोई लेना देना नहीं। हम ऑफिस 10 बजे जा रहे हैं, 2 बजे आ रहे हैं, तुमसे लेना बच्चे से मतलब नहीं। ये सब चीज़ें सारी देखो, ये सब हर घर में लगभग छोटी छोटी बातें हैं, होती रहती हैं। इन बातों के कारण अपने पति को, अपनी गृहस्थी को ना छोड़िएगा, पति के साथ रहिएगा। आज शादी के 4 साल ही हुए हैं, है ना? अभी टाइम दीजिए अपनी गृहस्थी को। आम का पौधा लगाओगे ना, पेड़, तो उसमें भी फल आने में 5 साल लगते हैं। पुराना देसी आम, वो भी 5 साल बाद फल देता है। गृहस्थी को थोड़ा मैच्योर तो होने दो, पकने तो दो। अभी 4 साल बहुत लंबा टाइम नहीं है बेटा। और पीते भी हैं, पी के आएंगे, पीते हैं। और सबसे बड़ी बुरी बात ये लगती है कि जब एक औरत को एक ज़रूरत होती है, जब वो माँ बनती है, जब बच्चा होता है, फिर तो एक पति का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब माँ बाप नहीं है, वहाँ पे सास ससुर हाथ खड़े कर लो, चलो ठीक है, पति को तो आना चाहिए ना, होना चाहिए। तो पति नहीं आए थे? नहीं आए थे। मेरी बहन बड़ी वाली। तो आपके सास ससुर थे? नहीं थे। आपकी बच्ची का जब जन्म हुआ, बेटा बेटी क्या है? लड़की है। तो लड़की का जन्म हुआ तब सास ससुर नहीं आए? नहीं। पति भी नहीं आए? नहीं। तो आपकी दोनों की लड़ाई हो गई थी क्या? नहीं, वो आए नहीं, बोले कि हम आएंगे तो मतलब रात है, हम आ नहीं पाएंगे, ये है, मतलब बहाना मार दिया उन्होंने। और हाँ, सास ससुर ने तो पहले ही हाथ खड़े कर लिए। पति को ले आना एक बार उसका भी पक्ष सुन लेंगे कि वो कहाँ गलत है, आप कहाँ गलत हैं। तो अपने गृहस्थी को कुल मिला के देखो, सुधारो, इसी से भला है बेटा। ऐसे बिगाड़ लेने से सब बिगड़ जाएगा। बिगाड़ लो तो एक दिन में सब बिगड़ जाता है, बनाने में बड़ा टाइम लगता है। बाबा, बस मेरा ये कहना है कि बचपन से हमने सिर्फ तकलीफ झेली है, तो अब मतलब हम सब कुछ लेके चलना, सब कुछ समझदार, बट थोड़ा जैसे हम समझे, थोड़ा आप हमको समझो। ये सही है, समझदारी से गृहस्थी चलती है। अपने पति को ले आना, हम समझाएंगे। ठीक है बाबा। ठीक है, उनको छोड़ना मत, ले आना, बात करेंगे, समझाएंगे। आदमी बुरा है तो सही भी तो हो सकता है ना, सही भी तो हो सकता है। यदि बच्चे मलमूत्र में भीगे हैं तो माँ साफ सुथरा भी तो कर देती है ना, धुल के। ऐसे ही है, हर व्यक्ति विचारों से गंदा हो जाता है। वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, उनको हमने बहुत समझाया है। और मतलब चलो हमें टाइम दो ना दो, बच्चे को तो टाइम दो। आप 2 बजे ऑफिस से आया, 3 बजे आ रहे हो, ये कोई टाइम नहीं। अब हमें टाइम मत दो, बच्चे को टाइम दो। बच्चे से तो प्यार होता है, चाहे आप हो, हमें कोई भी हो। होगा। क्या करता है पति आपका? अमेजोन में ऑफिस में काम जॉब करते हैं। ठीक है, पति है, काम करता बेचारा, काम भी तो करना जरूरी है ना गृहस्थी चलाने के लिए। काम थोड़ा करना, उसकी भी बात समझो, आप भी अपनी समझाओ, दोनों प्रेम से रहो। बच्चे को टाइम देगा, क्यों नहीं देगा? अभी वो कितने साल का है लड़का, पति आपका? वो तो 30 साल। अभी इस उम्र में सत्संग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। कैसे गृहस्थी चलानी होती है, अनुभव होता नहीं है, समझाना पड़ता है सत्संग के द्वारा। ले आना, हम समझाएंगे। ठीक है। ठीक जी, राधे राधे गुरु जी। महाराज जी राधे राधे जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी महाराज जी, आपसे हमारा कोई सवाल नहीं है, सवाल पूछना नहीं है। सिर्फ हम लोग 45 लोग लातूर ज़िले से महाराष्ट्र से चारधाम यात्रा को जा रहे हैं। सभी लोग आपका दर्शन करने के लिए, आप लोगों का, हम लोगों को आपका आशीर्वाद चाहिए। बस महाराज, आशीर्वाद हम लोगों को, यात्रा सुख संपन्न हो जाए। आशीर्वाद सबको।
खुश रहिए, धन्यवाद महाराज, धन्यवाद जी। सुखी रहिए। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। वैसे हम राजस्थान से पर गुजरात में रहते हैं ना, तो उसको अभी बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया ना, तो उसमें मैंने टॉप किया है। अब बस आपका आशीर्वाद चाहिए। वाह, ये अच्छा, ऐसी टॉप करते रहो, मन धन्यवाद। लगा के पढ़ते रहो। और ये छोटी बहन मेरी बात माताओं करना का चाहती दर्शन है कर गुरुजी। लेना, सब लोग ऊपर माताओं का प्रसादी पाके जाना जी। श्री रामचंद्र कृपाल भजम हरण भव वय दारुरम नव कंज लोचल कंज मुख पर कंज पद कंजारुरम कंदर पे अकरित अमित चवे नवनी ननीन दशुंदर पट पीत पानव तरित लुचि सुचि मिजनक सुत एरो पद वाह, दीन बहुत सुंदर। गणेश नवदैत्य वंशन कंदन। बढ़िया। राधे गुरु जी। खुश रहो, चलो। मैं गुल्लक लाई। वाह, सुंदर, खुश रहिए, खुश रहिए। और किसका प्रश्न है? इस तरफ ले आओ माइक। नमस्ते, राधे राधे महाराज जी। जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, मोक्ष क्या है, मोक्ष की स्थिति क्या है और मोक्ष का अनुभव क्या है? अगर एक बार हमें मोक्ष मिलता है तो दोबारा जन्म संभव है या नहीं? मोक्ष के बाद यदि आप चाहोगे तो भगवान आपको फिर भेज सकते हैं। मोक्ष व्यक्ति, मुक्त व्यक्ति आए जाए, मोक्ष वाला यही है। मोक्ष का मतलब है कि कभी भी जैसे आपका मोक्ष हो गया, अच्छा, तो भगवान से आप कहेंगे कि प्रभु मुझे फिर भेज दीजिए, तो भगवान अपने कार्य के लिए आपको यहाँ भेज सकते हैं कि जाओ आप धर्म का प्रचार करो, भक्ति का प्रचार करो। और फिर प्रचार करके जैसे मीराबाई, सूरदास, ये सब मोक्ष वाले आए, प्रचार किए, चले गए। अच्छा, तो ठीक है। मोक्ष वाले ये हैं। अच्छा, मतलब मोक्ष के बाद दोबारा जन्म हो सकता है भगवान सेवा की- के लिए? अब जैसे समर्पण भगवान में बना रहे। अच्छा, अब जैसे संत हैं, भक्त हैं, ये कौन है? ये मोक्ष ऑलरेडी है इनका। हाँ, अच्छा। ये तो भक्ति का प्रचार करने आते हैं और अपना चले जाते हैं। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद महाराज जी। ईश्वर में मन लगाना ही मोक्ष है जी। राधे राधे महाराज जी। हाँ जय मैया, श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। मैं जोधपुर से आई हूँ महाराज जी, हम्म। और जोधपुरी छापा लेके आई हूँ आपके लिए। तो मैं चाहती हूँ मेरा बाबू आपको पहनाए। पहना दो। अभी पहनवा देते हैं। मेरी इच्छा थी महाराज जी, और महाराज जी मेरे बच्चों पे आपकी कृपा बनाई रखो, और हमारे ना 3 भाइयों का परिवार है, उन सब पे कृपा बनाई रखना है कि हम सब खुश रहे महाराज जी। आ जाने दो छोरा, आ जाने दो बेटा। सुना करो प्रश्नोत्तरियां जी। 3 भाइयों का परिवार है, उन सब पे आपकी कृपा बनी रहे, सब आनंद में रहे महाराज जी। जी जी बिल्कुल। वाह, बड़े भैया, बस जय बात, सही। खुश रहो महाराज जी, बच्चों को आशीर्वाद दो कि वो सफल हो जाए। बिल्कुल, आशीर्वाद है। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा महाराज जी। जय श्री कृष्णा। इस तरफ ले आओ माइक। किसका प्रश्न है? गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी, हम आपके गुरुकुल में पढ़ना चाहते हैं। पढ़ो, बात कर लेना। ठीक है, इस तरफ आओ। गुरुजी, मेरे को भी इसको पढ़ाना है। ठीक राधे है। राधे। राधे गुरुजी। जी, चलो यहाँ बात कर लो, इस तरफ सब बैठ जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी। जैसे कि आपने आज कहा था कथा में कि शिव जी ने पार्वती जी का त्याग कर दिया था, तो फिर जब वो सती माता जब जलने लगी थी, तब शिव जी ने क्यों उठाया था पार्वती? वो तो देखो अपना धर्म पूरा कर रहे थे, कर्तव्य त्यागने का मतलब ये थोड़ी कि अब तुम्हें देखेंगे भी नहीं। ठीक है, राधे राधे। अलग त्याग की परिभाषा आपको समझनी पड़ेगी। वहाँ दो गुरुजी, राधे राधे। सब गुरुजी, बैठो। कुछ लोग ये कहते हैं कि स्वर्ग और नरक जो है ऊपर है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, व्यक्ति यहीं पर जाता है देख के। यहाँ भी है, वहाँ भी है, दोनों जगह है। कैसे सब? आपको कहाँ वाले में जाना है? यहाँ वाले में कि वहाँ वाले में? कहाँ पर है, कहाँ पर गुरुजी? सरकारी हॉस्पिटल जाना
जर्नल वार्ड चले जाना, वो आपको नर्क का डेमो मिल जाएगा। हॉस्पिटल क्या है? नर्क है गुरुजी। नर्क है। और आप हरे भरे पार्क में हैं, हरे भरे हरियाली के बीच में एक अच्छे घर में अच्छा खा पी रहे हैं, आपके आसपास बहुत सारे आपकी सेवा में खड़े हैं, ये स्वर्ग है। यहीं पर आपके पास पैसा है, आप स्वर्ग में हैं, आपके पास सब कुछ है, और आप बीमार पड़े हैं, टेंशन में हैं, आप नरक में हैं। ऐसे ही वहाँ भी है स्वर्ग और वहाँ भी है नरक। ठीक है गुरुजी, राधे राधे।